शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 13, ऑल्सो द लास्ट चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, ये चैप्टर आपका एक्चुअली 3rd या 4th स्टैंडर्ड से शुरू होता है। आपको पता है 3rd या 4th स्टैंडर्ड से शुरू होता है। सबसे पहली चीज़ आपको सिखाई जाती है पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? बिल्कुल, पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, देखो पेरीमीटर को ऐसे समझते हैं जैसे मान लो ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, इस तरीके से मेरा प्लॉट है। ठीक, तो ये जो इसके ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में कोई घुस ना आए, इसके लिए अगर हमको यहाँ पे एक दीवार बांधनी है या एक तार लगाना है, तो टोटल कितना लंबा तार लगेगा या इस दीवार की कितनी लंबाई होगी, मतलब एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक पहुँचने में कितनी हमें दूरी तय करनी है, इसका नाम है पेरीमीटर। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ और मीटर का मतलब होता है माप। पेरी मतलब चारों तरफ, चारों तरफ की माप। ठीक, और ये प्लॉट में ये जो अंदर है ना, ये प्लॉट में जो हमारी जगह है जहाँ हम घास लगा दें और हमारी गाय घास खा सके। ठीक, जितने क्षेत्र में अपन घास लगा सकते हैं या घर बना सकते हैं जो हमारा है, इसका नाम होता है एरिया। एरिया माने क्या? क्षेत्रफल। कौन से क्षेत्र का फल? ये जो बाउंड्री के अंदर वाला है, ना कि बाउंड्री के बाहर वाला। ठीक, एरिया तो बाहर भी है ना, बट हम एरिया किसको कहते हैं? जब हम कहते हैं हमें एरिया निकालना है, एरिया मतलब क्या? जो हमारी बाउंड्री है ना, उसके अंदर का एरिया। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं आप। यही दो बातें अभी तक आप सीखते चले आए। फिर आप लोगों ने, ठीक, इतना आपने समझ लिया। अच्छा, और क्या क्या आपने देखा? इसके बाद बिल्कुल जब UKG में होते हैं तब से सीखना शुरू करते हैं, कहते हैं उसको हम शेप्स सीख रहे हैं, शेप्स। ठीक है, शेप्स क्या क्या पढ़ते हो? तो सबसे पहले तुमको सिखाया जाता है सर्कल, फिर तुम्हें सिखाया जाता है ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल जब बड़े हो जाते हो, रुको तो सही, ट्रायंगल जब बड़े हो जाते हैं तो बताया जाता है ट्रायंगल जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक जिसमें तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स जो हैं वो एकदम अलग अलग है, उनका साइज़ कुछ मेल नहीं खा रहा है, स्केलेन। हाँ, इसके बाद तुमने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस मतलब 2 साइड जो हैं वो एक बराबर हैं। ठीक, और फिर तीसरा जो है हमारे पास है इक्विलेटरल, मतलब ये जो तीनों इंटरनल एंगल ये 60-60 डिग्री के हो जाए और सारी साइड्स क्या हैं आपस में आइसोसेलेस में तुम्हें क्या समझ में आता है? वो 2 साइड्स जो बराबर हैं, वो जहाँ बेस पे या दूसरे उस पर टच करती हैं, वो वाले एंगल हमारे क्या होते हैं? अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होता है। और इसमें कहता है ये इसकी मौज, सारे एंगल अलग अलग, सारे साइड्स अलग अलग। बात समझ में आई? ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a²। ठीक, इसके लिए अपने पास कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं किसी तरीके से। जैसे हम लोगों ने एक बार निकाला, हमने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो यहाँ पर फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री से एक बार निकाल लिया था। ठीक, तो इन तीनों के लिए एक फॉर्मूला कॉमन है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, ये आप 7th में पढ़ के आते हैं। ठीक, 8th में कंटिन्यू होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। प्रिंस आपको समझ में आ रहा है? ठीक, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, हाफ बेस इंटू हाइट मतलब जिस बेस एक साइड पता चल जाए और उस साइड पे दूसरे वर्टेक्स से पड़ा हुआ हमें क्या पता चल जाए? परपेंडिकुलर, तो हमारा काम हो जाए। दूसरा तरीका, मान लो अपने को बेस और हाइट ना पता हो, इसको आप 9th में पढ़ते हैं, इसको आप कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। याद आया कुछ? हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता सब साइड जो है ABC अलग अलग है, या मान लो 2 बराबर हैं तब क्या करो, या तीनों बराबर हैं तब क्या करो। ये हेरॉन्स फार्मूला के डेरिवेशन से ही आता है। जब आप A = B = C रख देते हो ना, तो अपने आप वो जो हेरॉन्स फार्मूला वो ये बन जाता है। ये हेरॉन्स फार्मूला ही है बेसिकली। ठीक है, तो हेरॉन्स फार्मूला ने कहा अगर तीनों साइड्स हमारे पास ABC हैं तो आप ये लिखो 2S = A + B + C। 2S क्या है? ये पेरीमीटर है। समझ में आ गया? तो S की वैल्यू क्या आ जाती है? A + B + C/2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाता है? आता है अंडर रूट के अंदर S, S - A, S - B और S - A। इस तरीके से आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, तो अपने पास चाहे इन तीनों में से कोई भी ट्रायंगल हो, अगर इसका एरिया निकालना है तो एक तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला रटा हुआ है।
ठीक, तो फॉर्मूले से निकाल लेना। ना फॉर्मूला पता चले, किसी का बेस पता हो, कुछ एंगल पता चल जाए तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना, हाइट निकाल लेना। ठीक है, अपने पास पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा लगा के सब निकाल लेना। निकल आया, आप लोग 10th में पढ़ेंगे ये। ठीक है, अगर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय है, उसके अलावा हमारे पास उपाय है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला अपने आप में एक चैप्टर है आपके लिए। आपको समझ में आया था वो चैप्टर? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक तो अभी देख लीजिए। ठीक है, अभी अपने पास ये 3 तरीके आ गए ट्रायंगल का एरिया निकालने के। ट्रायंगल की पेरीमीटर निकालना बड़ा आसान है, a + b + c कर दिया, ट्रायंगल की पेरीमीटर आ गई। ठीक, फिर सर्कल वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं। ठीक, सर्कल भी शुरू हो जाता है 5th से 6th से चालू हो जाता है ना। सर्कल में कहते हैं ये जो बेटा चारों तरफ है इसको हम पेरीफेरी नहीं कहते, एक नया नाम दे दिया, नया नाम कहा सर्कल का। हाँ, तो फिर सरकमफरेंस आप कह देते हो। सरकमफरेंस के बारे में बताते हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो 2πr होती है। ठीक, और ये जो अंदर का जो हमारे पास एरिया है ये क्या हो जाता है, πr²। ठीक है, तो एरिया इसका निकालना हो तो ये आ जाता है πr²। इसमें रेडियस क्या चीज़ होती है, तो सेंटर से पेरीमीटर तक, पेरीफेरी या सॉरी सरकमफरेंस तक की जो दूरी है इसी का नाम। ठीक, अगर पेरीफेरी या सरकमफरेंस के 2 पॉइंट अगर हमने मिला दिए इसका नाम कॉर्ड है। ठीक, इस पूरे सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड कौन होती है, डायमीटर। ठीक, डायमीटर क्या करती है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और साथ ही ये सेंटर से भी पास होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास डायमीटर d होता है इसकी वैल्यू 2r भी होती है। ठीक, अच्छा, तो ये रहा सर्कल का केस। सर्कल में हमने एरिया समझ लिया, इस सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफरेंस समझ लिया। दूसरा आप पढ़ते हो ट्रायंगल। ठीक, तीसरा आप क्या पढ़ते हो, तीसरा पढ़ते हो स्क्वायर। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये आपके सीधा 5th में पहले सबसे आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया निकालना। स्क्वायर के केस में क्या जानते हो कि सारे साइड्स क्या हैं, बराबर है। तो a + a + a + a 1a + 1a 2a 2a + 1a 3a 3a + 1a = 4 × a या 4 × साइड। ऐसे करके आप पहले सबसे पढ़ना शुरू करते हो। तो इसका हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड या 4a। ठीक, इसका एरिया क्या होता है, इसका साइड × साइड। इसको दूसरी भाषा में अगर इसको हमने a माना है तो क्या कह देंगे, इसका a²। ठीक है, अगर अपने पास ये हमारे पास स्क्वायर है, इसको ऐसे करके खींच के लंबा कर दिया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, खींचा और लंबा कर दिया तो इस प्रकार से क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक, अगर ये हमारे पास a है तो ये b है, ये a रहेगा और ये b रहेगी। एक खासियत होती है ना, इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने 7th में 8th में याद किए हैं, पढ़े हैं, रटे हैं और भूल गए हैं। ठीक है ये हमेशा क्या डिग्री रहती है, 90 डिग्री। ध्यान रहे 10th वालों, 90 डिग्री आया दिमाग में तुरंत 2-4 बातें चमकनी चाहिए। पहली बात चमकनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ 90 डिग्री है पाइथागोरस, जहाँ अटकोगे तुरंत 90 डिग्री दिखा पाइथागोरस। दूसरी बात क्या चमकनी चाहिए, अब ये चमकना चाहिए यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है। ठीक, 2 चीज़ें हमेशा हो सकती हैं। ठीक है, दूसरे लोग सिर्फ सुनते रहें, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी यही काम हो सकता है। ठीक है, देखो अगर तुमसे पूछ लिया जाए ये a है और ये b है तो आप बताओ इसके हमारे पास डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, झापड़ पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं a b c d, ac की लेंथ बताओ कितनी होगी, ac की लेंथ कितनी होगी, 90 डिग्री दिखा, पाइथागोरस चमका। पाइथागोरस क्या कहता है, ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है इसकी लेंथ क्या होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √a² + b²। ठीक, अब चूंकि यहाँ ये 90 डिग्री, ये भी 90 होता है, ये सब 90 होता है ना चारों के चारों, तो देखो ये 90 डिग्री होता है। अब देखो ये, अब अगर इस ट्रायंगल में निकालेंगे, ACD ट्रायंगल से निकालोगे तो बताओ AC कितना निकल के आएगा, भैया ये भी तो हाइपोटेन्यूज है ना, ये उल्टा रखा हुआ है। कृष्णा ध्यान से देखिए, ये क्या निकल के आएगा, अंडर रूट फिर से a² + b²। ठीक, और देखो ये निकालो, ये
क्या निकालो, डीबी की लेंथ निकालो। डीबी की लेंथ निकालो तो ये वाला 90 डिग्री रखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर से अंडर रूट। तो तुमने ये सीखा है कि नहीं सीखा कि ए सी इक्वल टू बी डी इन केस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं ये हमने प्रूफ करना आपको सिखा दिया। समझ में आया? ठीक। अब देखो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को तुमने धक्का दिया, ऐसे करके धक्का दे दिया, तो जब इसी को धक्का दे देते हो तो क्या बन जाता है, हमने धक्का दिया, धक्का देते ही क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब क्या होता है, धक्का देने से क्या हो जाता है, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ये तो ऐसे ही एज इट इज रहेगी, लेकिन क्या हो गया, अब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा। ठीक है, पॉज करिए इसको। ठीक है, तो हमने देखा हमने किसको धक्का मारा था, रेक्टेंगल को धक्का मारा और क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो भाई इसके भी डायगोनल्स तो क्या रहेंगे, आपस में बराबर ही रहेंगे, बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहती हैं, सिवाय इसके कि ये वाले जो होते हैं हमारे पास 90 के बजाय इसके एंगल बदल जाते हैं। इसी तरीके से आप जब स्क्वायर को धक्का मारते तो क्या बन जाता है, रोमबस बन जाता है। ठीक, इन दोनों को धक्का ही मारा गया, धक्का मार के ये ऐसे खड़े हो गए। समझ में आया? ठीक, चलो बाकी ये है वही स्क्वायर और रेक्टेंगल ही है। इनकी प्रॉपर्टीज आपने याद करी होंगी, नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने और क्या पढ़ा, क्यूब पढ़ा, इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ा। और 2D में कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, इसके अलावा नहीं पढ़ा तो ठीक। काइट, हाँ काइट पढ़ा, यस काइट तो ज़्यादा डिटेल में नहीं आया है कुछ ऐसा। ठीक है, चलो क्यूब। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ये 2D हमने पढ़ लिया, अब 3D पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशन मतलब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, 3 डायमेंशंस है। क्यूब बनाना सबको पता है ना कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्यूब बेसिकली क्या है, क्यूब ऐसा है जैसे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते चले गए तो क्या बन गया, एक क्यूब। दिखाई पड़ा आपको, नीचे वाला एक स्क्वायर था, स्क्वायर 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 रखते चले गए, कब तक रखते चले गए, जब तक हमें डिजायर्ड हाइट अचीव ना हो गई। अब इमेजिन कर पा रहे ना, प्लेट के स्क्वायर प्लेट के ऊपर रखते चले गए तो अपने आप क्यूब बन गया। ऐसे ही बनता है। ये ऐसे इसलिए पढ़ा रही हूँ, जो लोग आगे जाके मैथ्स पढ़ना चाहें ये इंटीग्रेशन में काम आती है चीज़। ठीक, और देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, बताओ अपने आप से बताओ, अच्छा क्यूबॉइड क्या होता होगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनामिका। ठीक, तो रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते चले गए, कितना रखते चले गए, जब तक कि डिजायर्ड हमारे पास हाइट ना हो गई, तो क्या बन गया हमारे पास, क्यूबॉइड। अब हमारे पास ये जो क्यूब और क्यूबॉइड है, लेटस से ये है तो नहीं वैसे क्यूब को क्यूबॉइड की उसमें, बट किताब को ले सकते हैं। ठीक, किताब में हमारे पास लेंथ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी हाइट है कि नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें ये कैसे बनी है, तो एक एक पेज से बनी है, बनी कि नहीं बनी है। ये पेज अपने आप में क्या है, रेक्टेंगल है कि नहीं रेक्टेंगल। इसमें कोई हाइट समझ में नहीं आ रही है, लेकिन धीरे 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 रखते चले गए। प्रिंस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ, रखते चले गए तो कुल मिला के आपके पास ये क्यूबॉइड किताब दिखाई पड़ने लग गई। ऐसे ही इससे ऊंचा क्यूब भी बन सकता है, क्यूबॉइड बन सकता है, इससे नीचा भी बन सकता है। ठीक, अगर इसी की जगह ये स्क्वायर होता तो एक ये क्यूब बन के खड़ा हो जाता। अब बात कर रहे हैं व्हाट इज सरफेस एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम, है ना। अब हम 9th-10th में पहुंच गए, सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एरिया समझ चुके हैं ऑलरेडी, 8th में भी एरिया वर्ड आएगा। ठीक है, एरिया मतलब हमारे ये जो पेरीमीटर है इसके अंदर वाला क्षेत्र, कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज हैं। ठीक, अलग अलग हैं हमारे पास, और भी चीज़ें हैं जो हमने अभी एक आध छोड़ दी, जैसे कि ट्रेपेजियम छोड़ दिया है हमने। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है हाफ D1 D2 होता है ना, दोनों जो उनके वो होते हैं डायगोनल्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आधा कर दो तो उसका एरिया निकल आता है पैरेललोग्राम का। ये सब आप लिख लीजिएगा। अब ट्रेपेजियम के केस में क्या होता है, हाफ जो हमारे पास दोनों पैरेलल साइड, हाँ दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़ दो और जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या निकल आता है, ट्रेपेजियम का एरिया निकल आता है। वो आपने छुड़वा दिया है तो हमने भी छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो एरिया समझ में आ गया है। आज हम समझ रहे हैं सरफेस एरिया। एरिया तब तक जब तक 2D है, जैसे ही 3D आ गया हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमेशा सोचने का एक तरीका है,
इतना सोचोगे कभी गलत नहीं करोगे। सोचना ये है मैं कहाँ कहाँ पेंट कर सकता हूँ। क्या सोचना है? मैं कहाँ कहाँ पेंट कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ पेंट कर सकते हो, जहाँ जहाँ पेंट कर सकते हो। जैसे ये किताब है नहीं, और ये किताब अंदर खुलती नहीं है, ऐसे बंद है यहाँ से, ठीक है। ये मान लो एक कोई टक है, ये कोई बक्सा है, ठीक है, ऐसा बक्सा देखा है ना, वो भी ऐसे क्यूबॉइड जैसा ही होता है, ठीक। तो तुम सोचो मैं कहाँ कहाँ पेंट कर सकता हूँ। यहाँ पेंट करूँगा, यहाँ 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 यहाँ, ये सब पेंट करूँगा। तो पेंट करने वाली ये चीज़ क्या है? पहला पेंट किस पे करोगे? एक रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल है कि नहीं? पीछे भी करोगे तो दूसरा रेक्टेंगल, सॉरी, यहाँ करोगे तो यहाँ वाला रेक्टेंगल, यहाँ करोगे तो यहाँ का रेक्टेंगल, यहाँ करोगे ये भी रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल। जब हम क्यूबॉइड को देख रहे हैं हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है ये वाला रेक्टेंगल इस वाले के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। इन सब के एरिया को जोड़ देना, आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, खत्म। और ये हैं क्या? सारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना तो आता है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मान लो, अच्छा देखो ये चैप्टर क्यों कठिन होता है? कठिन इसलिए होता है कि कल्पना में नहीं आता है। कल्पना में ऐसे ही आता है जैसे मैंने आपको बताया। तो कैसे आपके आंसर गलत होते हैं? वो कहते हैं एक खुली टंकी है, एक खुली टंकी है और इसका सरफेस एरिया बताओ। तो खुली टंकी है मतलब क्या ऊपर ढक्कन है? ऊपर तो ढक्कन है ही नहीं, ये तो बंद टंकी हो गई ना, बंद बक्सा हो गया। तो अगर खुली टंकी होगी तो क्या होगा? इधर पेंट कर पाओगे क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस ये वाला हिस्सा नहीं जुड़ेगा। तो ये वाला जुड़ेगा, इसका डबल हो जाएगा, ये वाला जुड़ेगा, इसका भी डबल हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक ही बार जुड़ेगा, बस दैट्स इट। इतना समझ में आता है तो गलती की कोई संभावना नहीं बनती है, ठीक है। बात पकड़ में आई? चलो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले इसको देखा जाए। ये अगर साइड ए है, ये ए है और ये ए है, तो इसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। या LBH लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, LBH, ठीक। ये क्यूब बना है, क्यूब का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सरफेस एरिया। कृष्णा समझ में आ रहा है? ठीक। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब जहाँ जहाँ पेंट कर सकते हैं। सरफेस एरिया मतलब जहाँ जहाँ, यही बात याद रखना, ये बात याद रखने से कभी गलती नहीं होगी। सरफेस एरिया वो जगह जहाँ जहाँ पेंट कर सकते हैं। हर बार ऐसे ही सोचोगे कभी नहीं गलती होनी। तो चलो कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं? इधर पेंट करेंगे तो पीछे भी पेंट करना है, इधर करेंगे तो इधर। अच्छा, ये इस तरीके से हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। जब ऊपर नीचे ढक्कन लगे हुए हैं ना, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और ऊपर नीचे ढक्कन ना लगे, ऊपर नीचे खुला हो, है ना, तो इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब साइड साइड का, लेटरल का मतलब ही साइड साइड। अब ये साइड ही साइड तो करोगे, तो ऊपर नीचे खुला है तो क्या कर लोगे, ठीक है। ये आगे आएगा, ये 9th में आने वाला, 9th में है ये टॉपिक, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल मतलब केवल साइड साइड का, और टोटल मतलब ऊपर नीचे का भी, है ना। जो टंकी है वो बंद टंकी होगी ज़्यादातर, या तो एक साइड से बंद होगी या तो दोनों साइड से बंद होगी। तुम अपनी कल्पना करके उस तरीके का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहना। चलो, इस रेक्टेंगल का, इस स्क्वायर का एरिया कितना? ए स्क्वायर। इसका कितना? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का डबल 2a स्क्वायर। इस ए स्क्वायर का भी डबल 2a स्क्वायर, और इसका भी ए स्क्वायर एरिया, इसका भी डबल। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6a स्क्वायर। लेकिन भूल ना जाना 10th है, बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे और कहेंगे ये टंकी जो है ना खुली टंकी है। अब बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया 5a स्क्वायर। जो इस चैप्टर में फॉर्मूले पे निर्भर होके जाता है 100% क्वेश्चन गलत करके आता है, ये बिल्कुल गिवन बात है, हर बार यही होता है, ठीक है। और जो ये सीख के जाता है उससे गलती होती ही नहीं है, आपसे गलती होगी ही नहीं, देखिएगा आप, ठीक है। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ गलत करवा रहे हैं हमसे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब बात इसी के साथ कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन मतलब कितनी चीज़ उसके अंदर भरी जा सकती है। ये बेटा डब्बा उठाओ। ये हमारे पास कौन सा शेप है? सिलेंडर। तो सिलेंडर में अगर ये ऊपर का और ये नीचे का हटा दें तो ये प्रकार का एरिया जो साइड में बचेगा ये क्या है? इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर नीचे ढक्कन लगा दिया तो टोटल सरफेस एरिया। एक साइड भी ढक्कन लगाएंगे तो भी हम कहेंगे खुली टंकी, तो भी ये टोटल सरफेस एरिया आएगा ऑफ द टैंक, ठीक है। बात समझ में आ गई?
और देखो अब बात करते हैं सिलेंडर जो है वो बनता कैसे है, 8th वाले, ठीक है, ये आपका कठिन हिस्सा है। देखो सर्कल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सॉरी सिलेंडर कैसे बनता है। कैन यू सी द सिलेंडर? तो सिलेंडर बनता किससे? रेक्टेंगल से। दिखा आपको कि नहीं दिखा? एग्जैक्टली ऐसे। टंकी कैसे बनी होगी? तो इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? रटना खत्म। ये आपकी आखिरी एक्सरसाइज थी। देखिए कह रहे हैं कि सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर का बताओ तुम एरिया, पहले बताओ सरफेस एरिया बताओ, लेटरल सरफेस एरिया बताओ, फिर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। प्रिंस आपको समझ में आ रहा है? ठीक ध्यान से देखो, ये तो समझ में आ गया। इसको अगर यहाँ से काट दो और ऐसे करके खोल दो तो एक रेक्टेंगल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और इसको खोल दो तो क्या हो जाएगा? ये क्या दिख रहा है? सर्कल। तो अपने को रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाए और इस सर्कल का एरिया पता चल जाए तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और यही निकलता है, यही निकलता है। आपका भी सिलेंडर वाला पार्ट कवर हो गया। ठीक, तो देखो अगर हमारे पास ऐसे करके ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये इसकी पेरीमीटर है, जो इसकी सरकमफरेंस है, सर्कल की जो सरकमफरेंस यहाँ सर्कल की, या फिर हमारे पास ये जो सिलेंडर बन रहा है, इसकी सरकमफरेंस बन कैसे रही है? ध्यान से देखिएगा सरकमफरेंस कैसे बन रही है, एकदम ध्यान से देखिएगा। किससे बनी है सरकमफरेंस? अरे भैया किससे बनी है? ये है इसकी सरकमफरेंस। कैन यू सी इट और नॉट? अगर इसको ऐसे ठीक से यहाँ से ऐसे करके मिला दिया, देखिए आपको सरकमफरेंस क्या है? सरकमफरेंस ही इस रेक्टेंगल की लेंथ है। दिखा? और जो रेक्टेंगल की हमारी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो यही जब ऐसे करके जुड़ता है तो सिलेंडर के केस में ये क्या हो जाती है? सिलेंडर की हाइट। ये सिलेंडर की हाइट हो जाती है। समझ में आया? तो सिलेंडर के केस में देखो हमारे पास अगर हमको ये निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है, ये जो इसकी लेंथ है, लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, होगी कि नहीं होगी? है ना? अब इसकी यही चीज़ क्या बन जाती है? जो ब्रेथ है इसकी हाइट बन जाती है और इसकी लेंथ क्या हो जाती है? इसका सरकमफरेंस 2πRh। याद है आपको? याद किया था आपने? yes, इसीलिए आपने याद किया था। मज़ा आया? जब आप ऐसे खोल खोल के सोचने लगते हो, अब आपसे गलती की संभावना खत्म। वही हमें ख़त्म करनी है, गलती की संभावना। ठीक है, समझ में आया? 2πRh। अब देखो, अब कहो भैया अगर आपने कहा ये तो लेटरल का हो गया हमारे पास, है ना? लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया क्या? तो एक ऊपर ढक्कन, एक नीचे ढक्कन। ये ढक्कन क्या है? तो ये ढक्कन क्या है? एक सर्कल है। ये ढक्कन क्या है? सर्कल का एरिया है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई स्क्वायर। इसका भी पाई स्क्वायर और इसका भी पाई स्क्वायर। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दिस इज इक्वल टू 2πRh। तो बेटा रहेगा ही रहेगा, इतने में तो पेंट करोगे ही करोगे। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर नीचे के ढक्कन में भी पेंट करना है, माने 2πr²। और देखो फिर आप ऐसे याद करते थे, इसको 2πr² को लिखा 2πr इंटू आर, इसमें से 2πr कॉमन लेते थे, अंदर बचता था r+h या h+r। याद आया किसी को? ठीक, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। लेकिन फिर वही बात है ना कि बेसिक चीज़ें ही कई बार हमें नहीं आती हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो हमने आपको रेक्टेंगल और सिलेंडर का आपसी संबंध दिखा दिया। रेक्टेंगल से ही आपका सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब होता है ये, उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। उसके अंदर कौन सी चीज़? सॉलिड की लिक्विड? लिक्विड।
वॉल्यूम हमेशा लिक्विड, क्योंकि सॉलिड भरोगे तो हो सकता है इसमें ठीक से भरे ना, जैसे काफ़ी सारी अब इसमें भरा नहीं भरा दिखाती, खाली जगह भी तो रह जाती है। इसलिए सॉलिड में भी अब ये सोचो, दाल वगैरह के बारे में सोच सकते हो, या फिर मिट्टी मान लो भर दी जाए, वो सब सोच सकते हो। लेकिन वॉल्यूम मोस्टली हम बात कर रहे हैं इसमें कितना लिक्विड भरा जा सकता है, लिक्विड ही पूरा भरेगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, इस किसी भी चीज़ के अंदर तो ये टंकी बनेगी तभी तो भरेगा। अब कोई सोचे कि वो मैम ये बताइए वॉल्यूम क्यों, आप रेक्टेंगल का वॉल्यूम बताइए, भर लो फिर पानी रेक्टेंगल में तो पता चल जाएगा। भर पाएंगे क्या? नहीं भर पाएंगे। इसलिए रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता। 2D हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइट नहीं है। हाइट होगी तभी तो भरोगे ना पानी, तभी तो तुम्हारी टंकी बनेगी। टंकी नहीं बनेगी कहाँ पानी भर लोगे? ठीक है, नहीं भर पाओगे। बात समझ में आई? ठीक, चलो। तो आपने सिलेंडर को देख लिया, रेक्टेंगल के साथ इसका कनेक्शन आपने बिठा लिया, वॉल्यूम को समझ लिया, सरफेस एरिया को समझ लिया, सरफेस में भी टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया को समझ लिया। सरफेस एरिया को आपने ये जाना कि जहाँ जहाँ हम पेंट कर सकते हैं वही क्या है, सरफेस एरिया। और ये हर क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के कहे अनुसार बदलता रहेगा, स्पेशली 10th वाला। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग सरफेस एरिया। बताओ ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड। सरफेस एरिया कैसा, टोटल सब तरफ का। तो पहले हमारे पास एक ये वाला रेक्टेंगल रहेगा, फिर पीछे वाला रहेगा। तो इसकी हमारे पास एरिया कितनी आई, LH। LH का डबल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स LH। फिर दूसरे का देखो, इस वाले का देखो, इसमें B और H, तो ये क्या हो गया प्लस 2BH। और फिर इसका देखो तो जो ऊपर नीचे वाले हैं LH, LB सॉरी, इस क्लास में सिर्फ मैं ही गलत बोल सकती हूँ, आप लोग गलत ना बोलें, ध्यान से बोलिए। ठीक है, LB। ठीक, यही तो याद करते रहे अभी तक, इसीलिए याद करते रहे। ठीक है, अच्छा। अब हम क्यूब का वॉल्यूम देखें तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पता है कैसे निकलता है? वॉल्यूम का भी एक ट्रिक है। वॉल्यूम का ट्रिक ये है कि जो आपके पास नीचे वाला सरफेस है ना, उसका एरिया, और उसमें जो हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम। मैंने बताया ना, आप रखते चले जाओ, है ना, उस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, उतनी हाइट तक, इसलिए वही क्या बन जाता है उसका, वॉल्यूम। तो देखो इसमें नीचे वाले सरफेस का एरिया कितना है, A², इसकी हाइट कितनी है, A, इसलिए क्या निकल आता है इसका, AQ। इस केस में देखो इसका वॉल्यूम क्या निकल आता है, देखना ध्यान से, नीचे वाले का सरफेस है, इस नीचे वाले का एरिया कितना है, L इंटू B, हाइट कितनी है, इंटरेस्टिंग। इसमें देखो नीचे वाले का एरिया कितना है, πr², हाइट कितनी है, πr²H, ये इसका वॉल्यूम है। डन, इंटरेस्टिंग। एक मेरे ख्याल से सिर्फ अब आपका कोन बचेगा जहाँ तक, हाँ, कोन और स्फेयर। ठीक है, तो वो कल कर लेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपना पूरा वो चैप्टर। अब आप पढ़ सकते हैं, आपको कहीं नहीं अटकेगा, 2-4 जगह जहाँ अटकेगा मैं बताऊँगा।